हिंद, नमस्कार सभी फौजियों को। आज की जो हमारी आर्मी तैयारी की क्लास रहेगी उसके अंदर हम साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए क्लास को बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सभी फौजियों को लाइव चैट बॉक्स में जो है अपना आंसर देना है, ईमानदारी के साथ आंसर देना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? केमिकल कंपाउंड आपको बताना है कौन सा है। वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया या पारा। आपको पता है बाकी सभी तत्व हैं और अमोनिया जो है ये केमिकल कंपाउंड है, रासायनिक यौगिक है, ठीक है। चलिए इसका एक बार कलर चेंज करने की ट्राई करते हैं। हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, डायरेक्ट ही थॉमसन राइट नहीं करना है, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपको ये नहीं पूछा कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया। अगर क्वेश्चन पूछे इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया तब आपको बताना है थॉमसन। लेकिन अब आपको क्या क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश है, जो चार्ज है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये किसने बताया, इसका निर्धारण सबसे पहले सफलतापूर्वक किसने किया? तो ये मिलीकन ने किया था। किसने किया था? मिलीकन ने। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण यानी स्पिन होता है? द्रव्यमान नहीं होता, ठीक है, और ना ही कोई आवेश होता है, लेकिन स्पिन होता है, प्रचक्रण होता है। किसमें? कौन सा न्यूक्लियर कण है ऐसा? कौन सा न्यूक्लियर कण है बताएंगे जल्दी से। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मेसॉन। आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और मेसॉन पर चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रिनो पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रिनो, ध्यान रखना, न्यूट्रॉन नहीं है, ये न्यूट्रिनो है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के रासायनिक गुण में निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व के रासायनिक गुण जो हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, वो निम्न में से कौन तय करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या या उपयुक्त सभी। तो कोई तत्व हो उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो इलेक्ट्रॉन्स की उसकी संख्या होती है, उसके अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि वो जो साझेदारी करता है वो इलेक्ट्रॉन से तो कम ज़्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन ही आते जाते हैं, वो डोनेट करता है या वो ग्रहण करता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? ठीक है, धातु तत्व के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा रहता है ये आपको बताना है। ये केमिस्ट्री वाली एक क्लास रही थी, शायद शिवा मैम ने ली थी, तो उन्होंने इस क्लास में बताया भी था। तो इसके अंदर अभी के लिए तो यही है, पूरा तो आपको टॉपिक वाइज क्लास में समझा पाएंगे कि इसमें जो आपकी कॉलम्स रहती हैं उसमें 2, 8, 8 और 2 की जो है संयोजन होता है उसमें, ठीक है। 2, 8, 8 और 2 का आपको पता है KLMN ये जो कक्षक होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो भरा जाता है, वो 2, 8, 8, 2 के फॉर्म में ही भरा जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? ये क्वेश्चन जो है थोड़ा हार्ड लेवल का हो जाता है, बाकी अब ये 6th क्वेश्चन नॉर्मल है, बहुत ईजी है। कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? आपको परमाणु करवाया हुआ है, यानी कि एटम के बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक में एक तो होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, और इसके चारों कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गए? भाग हो गए। और फोटोन क्या हो गया? भाग नहीं हुआ। नहीं हुआ, ये आपको पूछा है, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा फौजियों? राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन भी आपको बताया हुआ है, पहले आ चुका है एग्जाम में, आर्मी का पेपर जब किया था उसमें देखा था आपने। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? जल्दी से बताओ। रेडियो सक्रियता, मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, हेनरी बेकरेल, जे थॉमसन। बताएंगे तो ये हेनरी बेकरेल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु में 2 तो प्रोटॉन है,
2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? जल्दी से बता देंगे कितनी हो जाएगी, जवाब देंगे। क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगी। उसकी द्रव्यमान संख्या 4 हो जाएगी। द्रव्यमान संख्या निकालना वहाँ बताया हुआ है, या एक वीडियो उसके ऊपर और बना देंगे, द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार वगैरह कैसे निकाले जाते हैं, अलग से इसके ऊपर पूरी क्लास बना देंगे ताकि सभी लोग समझ जाएं। अभी क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं। क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश किसमें होता है? अल्फा किरणों पे, बीटा किरणों में, गामा किरणों में या एक्स किरणों में? तो आपको पता होना चाहिए नेगेटिव चार्ज बीटा किरणों में होता है। बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। सभी फौजी जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तो एस्टेटिन है, फ्रांसियम है, टाइटियम है और जर्कोनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत होती है? आपको पता है, ये जब मैंने आपको परमाणु संयंत्र वाला जो टॉपिक करवाया था, परमाणु भट्टी वाला, उसके अंदर ये बताया हुआ है कि यूरेनियम विखंडन की जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है आपके लिए? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आगे देखें ऑप्शन न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे आपका सही आंसर लग जाएगा न्यूट्रॉन। क्या आंसर सही होगा? न्यूट्रॉन। ठीक है, सभी को दिख रहा है? चलिए सी ऑप्शन राइट लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसमें मंदक का काम कौन करता है, मतलब स्पीड को कम करने का काम कौन करता है? ऑप्शन है ओजोन, भारी हाइड्रोजन, भारी जल या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये क्वेश्चन आर्मी में 2 बार रिपीट हो चुका है, ध्यान देंगे इस पे। तो भारी जल जिसका सूत्र पूछा जा चुका है D2O। D2O नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उसके अंदर मंदक का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है फौजियों, जल्दी से जवाब दो। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मेजर करने में या गति को मापने के अंदर किया जाता है? कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन की जो स्पीड है उस स्पीड को मेजर करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने रेडियो फॉस्फोरस, रेडियो आयोडीन, रेडियो आयरन या रेडियो सोडियम। जल्दी से जवाब दो। तो यहाँ पे रेडियो सोडियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा हार्ड रहे आपके लिए। 30 नंबर जो क्वेश्चन है ये अभी तक शायद आपने नहीं देखा होगा, नया टाइप का है। अब बार बार सेम ही क्वेश्चन करने का फ़ायदा नहीं है, कुछ क्वेश्चन नए भी लेने चाहिए। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किन की अलग संख्या यानी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? देखो, समस्थानिक क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि इसमें प्रोटॉन्स की संख्या तो सेम रहती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या चेंज हो जाती है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, इनको समस्थानिक कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? समभारिक ऊपर आया था समस्थानिक और अब आ चुका है समभारिक। समभारिक किसके उत्सर्जन से उत्पन्न होते हैं बताना है आपको। तो ये बीटा रेज के उत्सर्जन से उत्पन्न होते हैं समभारिक। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। 20 क्वेश्चन करेंगे आज। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? जितने भी यौगिक होते हैं इसके, उन सभी में ऑक्सीडेशन की जो स्टेज है वो सेम होती है। किसके अंदर होती है? कार्बन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? तो फ्लोरीन में होती है। ये SSC GD में एक बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। बी ऑप्शन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होगा। ये क्वेश्चन तो आपको आता है, मुझे पता है आपको आता है। रक्त का पीएच स्तर आपको बताना है। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ध्यान से देखिए एक बार। तो एक तो यहाँ पे ऑप्शन है, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अब आपको डाउट, मुझे पता है, बी और डी में डाउट रहेगा, बी और डी में। तो ज़्यादातर जो बुक्स हैं उन्होंने ये एवरेज सही मानी है। कौन सी एवरेज? ये वाली एवरेज जो है वो सही मानी है। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे? राइट रहेगा। अगर इस टाइप का ये ऑप्शन में नहीं मिले तब फिर आप बी की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। बट फर्स्ट ऑप्शन आपको जो सही मानना है वो सी ऑप्शन राइट मानना है, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है। लुईस अम्ल कौन सा नहीं है वो बताना है। तो AlCl3 है, NH3 है, FeCl3 है, पर BF3 नहीं है, ठीक है, BF3 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किनकी संख्या समान होती है? परमाणु की, अणु की, मूलक की, इलेक्ट्रॉन की। देखो ताप और दाब दोनों की समान अवस्थाएं हैं और अलग अलग गैसें हैं, इनके समान आयतन में सेम वॉल्यूम में किसकी संख्या सेम होगी, समान होगी, ये आपको बताना है। बताएंगे परमाणु, अणु, मूलक या इलेक्ट्रॉन। तो अणु की संख्या क्या होगी? समान होगी, मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण कौन सा ईंधन करता है? डीजल, कोयला, हाइड्रोजन या केरोसिन। तो हाइड्रोजन करता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 21, इसके बाद में क्लास का समापन करेंगे। निम्नलिखित में से किस में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में, नाइट्रोजन में या नियोन में। तो ये नियोन में होती है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। एक बार सभी भारत माता की जय बोल देंगे और क्लास का समापन करेंगे। जय हिंद।